श्रीलंकन मैनेजर प्रियांथा को मारने वालों में बाहर के लोग भी थे, दूसरी फैक्ट्रियों के लोग भी शामिल हो गए थे, कुछ गांव के लोग भी आ गए थे। सड़क ब्लॉक हुई तो सड़क से भी लोग शामिल हो गए। प्रियांथा की जान बचाने की कोशिशें करने वाले फैक्ट्री मुलाजिम मलिक अदनान का इंकशाफ। कहते हैं वो मीटिंग कर रहे थे जब उन्हें कॉल आई कि प्रियांथा ने किसी को डांटा है तो लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। मैं दीवार बनकर रास्ते में खड़ा हो गया, लेकिन ज्यादा लोग थे। उन्होंने प्रियांथा को बचाने की कोशिश की। इस पर हुजूम ने उन्हें भी छत से फेंकने की कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलिक अदनान को इस्लामाबाद बुला लिया। कल वज़ीर आज़म ऑफिस में खुसूसी तकरीब में मलिक अदनान की खिदमात को सराहा जाएगा। मलिक अदनान की बहन का कहना है कि अगर उसके भाई की तरह चंद लोग और होते तो श्रीलंकन शहरी की जान बच जाती। मैंने तो पहले ही वो जब देखी थी ना वीडियो तो मैं कहती थी कि अगर 5, 6 या 10 लोग भी ऐसे होते ना मेरे भाई की तरह के तो इस आदमी की जान कभी ना जाती। और पाकिस्तान फख्र करता अपने वर्करों पे, अपने लोगों के कि जो लोग अच्छे हैं वो मदद करने के लिए आए हुए हैं। सानहे सियालकोट में मुलविस तमाम मुजरिमों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। अफराद और हुजूम को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर जायजा इजलास में फैसला। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक थे। वज़ीर आज़म हाउस के एलामी में कहा गया है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए एक जामे हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाएगा। ऑपोजिशन का मार्च का फैसला। असेंबलियों से इस्तीफों पर इत्तेफाक फिर न हो सका। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 23 मार्च को महंगाई मार्च के लिए मुल्क भर से शुरका इस्लामाबाद पहुंचेंगे। असेंबलियों से इस्तीफों पर कहा इस्तीफा कार्ड कब खेलना है, फैसला मुनासिब वक्त पर करेंगे। पीडीएम इजलास में तलखी होने और उनकी जानिब से पीडीएम सदारत छोड़ने की खबरों पर मौलाना कदर बरहम कहा गलत खबर चलाई गई। खबरें ये भी है कि थोड़ी तलखी भी पैदा हुई इजलास में और आप वो सदारत से हट भी जाता हूँ। मैं एक गुजारिश पर नाराज ना होना आप लोग, मैं आपकी मीडिया से एहतजाज करता हूँ इस बात पर, आपने गलत खबर चलाई। खुदा हाफिज़। मार्च करना ऑपोजिशन का हक है, पर मौलाना फजलुर रहमान दाएं बाएं देखें उनके साथ कोई नहीं है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। वीडियो बयान में कहा कि पीडीएम वाले पहले भी तारीखें देकर बदलते रहे हैं, मौलाना भी कई तारीखें बदल चुके हैं, इस बार भी ऐसा ही होगा। फजलुर रहमान की सारी कोशिशें सिस्टम में दाखिल होने के लिए हैं। प्रियांथा कुमारा पर तशद्दुद में मुलव्वस मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारियां। तशद्दुद और लाश की बेहुरमती करने वालों में शामिल इम्तियाज उर्फ बिल्ली गिरफ्तार। मुल्जिम को रावलपिंडी जाने वाली बस पर छापा मारकर गिरफ्तार किया गया। तशद्दुद के लिए छत पर लोगों को इकट्ठा करने वाला सिकंदर भी धर लिया गया। तशद्दुद पर उकसाने वालों में शामिल जुहैब भी गिरफ्तार। पुरतशद्दुद हुजूम में शामिल राशिद भी गिरफ्तार। गिरफ्तारियों की तादाद 133 हो गई। मुल्जिमान को सीसीटीवी वीडियोस, मोबाइल कॉल्स डेटा की मदद से गिरफ्तार किया गया। मजीद की तलाश जारी। पहले गिरफ्तार किए गए 26 अफराद को गुजरेवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। This incident is a very unfortunate. The incident itself was not targeting our country. Already we are seeing that a large number has been rounded up, remanded, legal action is being pursued. Our relations between the two countries will not have an impact because of this incident. Pakistan has been always the friend, has come to our assistance at all times. So thank you very much to convey the condolences of the people of Pakistan. इस्लामाबाद में तैनात श्रीलंकन हाई कमिश्नर मोहन विजय का कहना है कि सियालकोट वाक़े से पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। शहरी की हलाकत पर पाकिस्तानी अवाम की ताज़ियत पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के इक़दामात से मुतमईन हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यकीन है हुकूमत पाकिस्तान ऐसे इक़दामात करेगी कि फैमिली को इंसाफ मिले। PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इमरान की श्रीलंकन सिफारत खाने आमद। श्रीलंकन सफ़ीर से मुलाकात में प्रियांथा की हलाकत पर ताज़ियत की। वहाँ
वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ काम, ये जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। प्लीज़ आप ज़रा लोगों को भी समझाएं कि नौजवान हैं, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जा रहा है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने TLP और सियालकोट में कत्ल के वाक़े पर बात करते हुए कहा कि बच्चे जोश में आ जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मुल्क में सब कुछ बिगड़ चुका है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि दीन की बात पर तो वो भी जोश में आकर गलत काम कर सकते हैं, जवानी में वो भी जोश में आ जाते थे, फिर अंदाज़ा हुआ कि जोश संभाल कर रखना होता है। आप हर चीज़ हुकूमत में डालते, आप ये सोच क्यों नहीं बदलते? आप मेरे से सवाल करते, टीवी पे आए ना, आपके एंकर आए, बोलें कि इस मुल्क के लोगों को समझाएं, बच्चों का मुस्तकबिल समझाएं, उनका दीन के बारे में समझाएं। आप तो खाली एडवर्टीजमेंट लेते हैं, पैसे कमाते हैं, ना दीन की बात करते हैं, ना तालीम की बात करते हैं, ना सेहत की बात करते हैं, बस सिर्फ पैसे ही कमाना होता है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने सानहे सियालकोट के तनाजुर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर बात का जिम्मेदार हुकूमत को ना बनाएं, उनसे सवाल न करें, मीडिया वाले क्यों नहीं सोच बदलते, टीवी पर आएँ, एंकर्स आएँ और लोगों को समझाएं, बच्चों को समझाएं, हुकूमत को जिम्मेदार न ठहराएं। विफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि मीडिया वाले ना दीन की बात करते हैं, ना तालीम की और ना सेहत की, उनका काम सिर्फ पैसे कमाना होता है। मौलाना फजल रहमान की सानिहा सियालकोट की गैर मशरूत मजम्मत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सवाल यह है कि ऐसे वाक़यात को कौन रोकेगा? रियासत, आइन और कानून को हरकत में आना पड़ेगा। हमारी अपनी भी हुकूमत होती तो यही कहते कि कोताही हुई है। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए कौमी सोच को सामने लाना होगा। बंदूक के जरिए किसी नजरिए की बात करने की शुरू से मुखालफत की है। इससे पहले मौलाना फजल रहमान ने सानिहा सियालकोट पर बयान दिया था कि रियासत अगर तौहीन रसालत और तौहीन ख़त्म नबूवत के मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो इस किस्म के वाक़यात तो होंगे। हुकूमत का सियालकोट वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान का जायजा लेने का फैसला। विफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का कहना है कि अब वक्त आ गया है रियासत सख्त एक्शन ले। ऐसे वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। अब हमें दोबारा अपने कवानीन का जायजा लेना है कि नेशनल एक्शन प्लान पर कहाँ अमल दरामद नहीं हुआ। जब अस्करी की आदत ब्रीफिंग देने आती है उस वक्त तो पोजीशन मौजूद होती है, फिर ये वोट को देने की बातें क्यों करते हैं? ऑपोजिशन ने तो बॉयकॉट किया था, हुकूमती अरकान क्यों नहीं आए? क्या उन्होंने भी बॉयकॉट किया था? स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतादिद हुकूमती अरकान भी गायब। शाह महमूद कुरैशी, आजम स्वाति, तारिक बशीर चीमा, असद उमर, फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, परवेज़ खटक, शौकत तरीन, अली अमीन गंडापुर समेत अहम हुकूमती वज़रा और अरकान इजलास में नहीं आए। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी इजलास में शरीक न हुए। शेख रशीद इजलास शुरू होने से पहले ही लौट गए। अदम दिलचस्पी वाले इस इजलास में मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी के मुसव्वदे पर मुशीर मोईद यूसुफ ने ब्रीफिंग दी। सच्ची बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। खुश हैं, हमारे लिए भी खुशी है। एजाज चौधरी साहब ने जिस तरीके से जाके TLP को किया वो बड़ा एक आई वुड से बेहुदा हरकत। ये जो जुबान का इस्तेमाल है ना, यही शिद्दत पसंदी पैदा करता है। अभी हमने TLP के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा। आप तालीम दें, आप मुकालमा करें, वरना फिर आपको घुटने टेकने पड़ते हैं। तहरीक इंसाफ में बयानिए की जंग तेज हो गई। फवाद और एजाज दोनों चौधरी आमने सामने आ गए। तहरीक लबैक से मुआहदे पर पहले फवाद चौधरी नाराज हुए और कहा कि TLP मुआहदे में मामले में रियासत को पीछे हटना पड़ा। रियासत और हुकूमत इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए उतनी तैयार नहीं जितनी होनी चाहिए। 2 रोज बाद PTI शिमाली पंजाब के सदर एजाज चौधरी TLP के सरबराह साद रिजवी से मुलाकात करके उन्हें गुलदस्ता दे आए। साथ ही ये भी कहा कि वो इमरान खान की इजाज़त के बगैर किसी से नहीं मिलते।
इस पर 2 रोज पहले फवाद चौधरी ने कहा कि एजाज चौधरी की TLP क़यादत से मुलाकात बेहुदा हरकत थी। आज एजाज चौधरी का जवाब आया कि जुबान का इस्तेमाल ही शिद्दत पसंदी पैदा करता है। मैंने आग मध्यम करने के लिए पानी डाला था, तेल नहीं छिड़का। इमरान खान किस बयानी के साथ हैं? इधर आता है देखें या उधर जाता है परवाना। सुप्रीम कोर्ट में बरतरफ जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी केस की समाअत। अदालत ने सवाल किया, जब कुछ गैर मुतालिका अफराद की आपसे मुलाकात हुई तो तौहीन अदालत का नोटिस जारी क्यों नहीं किया? जज पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। तौहीन अदालत का नोटिस बनता था। आपने किसी चीफ जस्टिस को इत्तला भी नहीं दी। क्या ये आपका मिसकॉन्डक्ट नहीं था? 28 जून 2018 की मुलाकात पर आपने चीफ जस्टिस को खत 31 जुलाई को लिखा। आपने खत लिखने के लिए 1 माह तक इंतजार क्यों किया? शौकत अजीज सिद्दीकी रोस्टम पर आकर जज्बाती हो गए। कहा तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते तो क्या होता? उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार उनकी गर्दन के पीछे थे। इसके बाद आप फांसी देंगे तो दे दें। बतौर वकील 23 साल, 7 साल बतौर जज और 3 साल बतौर साइल हो गए। इस निज़ाम को बहुत अच्छे से समझते हैं। लाहौर के हल्का NA 133 में पीपल्स पार्टी के कारकुन असलम गिल की नुमाया कारकर्दगी पर बिलावल हाउस लाहौर में कारकुनों के एजाज में तकरीब। आसिफ जरदारी की पुरजोश एंट्री। स्टेज पर आकर कारकुनों के सामने हाथ लहराए, पार्टी तराने पर झूम उठे। कारकुनों से खिताब में कहा, मियाँ साहब ने इक़्तिदार में आने के बाद हल्के छोटे किए, वरना जब ये हल्का बड़ा था यहाँ से बीबी जीती थी। हम फिर इक़्तिदार में आकर हल्के बड़े करेंगे। कल भी अगर वोटर्स को बाहर निकाल लेते तो हम 50,000 वोट हासिल कर लेते। इलेक्शन कमीशन फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली केस की कार्रवाई जारी रखे। इस वजह से फैसल वावडा नाअहली केस की समाअत ना रोके कि उस पर हाई कोर्ट में अपील ज़ेर इल्तवा है। फैसल वावडा की इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस रुकवाने के लिए अपील दायर की है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला 1.5 साल तो यहाँ रहा, उस वक्त भी छुपन छुपाई खेली जाती रही। आप हाई कोर्ट से इल्तवा मांग कर इलेक्शन कमीशन में यहाँ अपील ज़ेर इल्तवा होने पर रिलीफ मांगेंगे। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने बेटे जुनैद सफदर के वलीमे की तकरीब में खुद भी गाना गाया। मरियम वीडियो में नजर नहीं आ रही। इसी तकरीब में हमजा शहबाज ने भी सुर बिखेरे। इस वक्त मरियम उनके हमराह मौजूद थीं। इससे पहले लंदन में निकाह की तकरीब में खुद दुल्हन मियां जुनैद सफदर ने भी आवाज का जादू जगाकर सबको खुशगवार हैरत में डाल दिया था। राना शमीम का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की फरीक बनाने की दरख्वास्त भी नाकाबिले समाअत करार दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत का मामला खास तौर पर एक मुबैना तौहीन करने वाले और अदालत के दरमियान है। तौहीन करने वाले के अलावा कोई और केस में फरीक होने का दावा नहीं कर सकता। दरख्वास्त गलत फहमी का नतीजा है, काबिले समाअत ही नहीं। राना शमीम के साहिबजादे अहमद हसन राना ने बयान दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम अपने बयान हलफी पर कायम हैं। उनके बयान हलफी से मुकर जाने की खबर में कोई सदाकत नहीं। कमरा अदालत में वालिद ने कहा था कि उन्होंने अफशा दस्तावेज का मुशाहिदा नहीं किया। शहबाज शरीफ, कुलसूम नवाज के खिलाफ FBI की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान के एडिशनल टैक्स से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। अदालती फैसले में कहा गया है कि FBI ने एडिशनल टैक्स का नोटिस टैक्स अदायगियों के बाद जारी किया। साल 2002 में वेल्थ टैक्स अदा कर दिया गया। 2005 में FBI ने एडिशनल टैक्स का नोटिस दे दिया। FBI एडिशनल टैक्स नोटिस सर्विस का रिकॉर्ड पेश न कर सका। गवर्नर पंजाब मईशतदान नहीं है, पब्लिक में ऐसी बातें लोग करते हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन का चौधरी सरवर के बयान पर तबसरा। चौधरी सरवर ने कहा था कि IMF ने $6 अरब के बदले पाकिस्तान की हर चीज़ लिखवा ली है। शौकत तरीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नून लीग जो हालात छोड़कर गई, IMF के पास जाने के सिवा कोई रास्ता न था। इमरान खान ने कहते थे कि कर्ज नहीं मांगेंगे, फिर भी सऊदी अरब, अमारात, कतर, चीन जहाँ जा सकते थे गए और कर्ज मांगा।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, पाक अफगान बॉर्डर के उमूर, मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर के हल्का आईन 133 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के असलम गिल दूसरे नंबर पर रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि जीतने वाले भी खुश, हारने वाले भी खुश, और वो यानी PTI उससे भी ज़्यादा खुश जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। ऐसा इलेक्शन ज़िंदगी में नहीं देखा। ग्राउंड पर अपोजिशन की कोई सुनवाई नहीं। कल बिरयानी और हलवे पड़े रहे, लोगों ने नहीं खाए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि कोशिश है पूरे मुल्क में खेलों के ग्राउंड्स का जाल बिछाएं। हर मोहल्ले और UC में खेलों का मैदान बनाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खेलों के 300 और पंजाब में 260 मैदान बना चुके हैं। कोशिश है कि पाकिस्तान आलमी सतह के स्पोर्ट्स में पूरी तरह शिरकत करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव प्रोग्राम में एक मच्छर तंग करता रहा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ उड़ता फिरता रहा। बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मच्छर को ताली मारकर सूरत हाल से छुटकारा हासिल कर ही लिया। फरार नहीं हुआ था, रिलीफ लेने सुप्रीम कोर्ट गया था। कराची में एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की गुफ्तगू। स्पीकर सिंध असम्बली को 23 दिसंबर तक अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर को आगा सिराज की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। उसी रोज नैब टीम गिरफ्तारी के लिए कराची में उनके घर पहुंची और 15 घंटे बाहर बैठे रहने के बाद खाली हाथ वापस लौट गई थी। सिराज दुरानी पर 1 अरब रुपए से जायद के गैर कानूनी असासे बनाने का इल्जाम है। कराची के साबिक मेयर वसीम अख्तर का कहना है कि MQM की आवाज़ कहीं नहीं सुनी जा रही, अब एहतजाज करेंगे। कोरंगी में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, आए हम भी TLP वाला फार्मूला अपनाते हैं, धरना देते हैं, हम धरना देंगे, ये गोलियां मारेंगे तो हम दफनाते रहेंगे। पीपल्स पार्टी की B टीम सिंधु देश का कार्ड खेलती है, सिंधु देश नहीं बनने देंगे, सिंधु देश की राह में सीसा पिलाई दीवार बनेंगे। जी, मैं नस्ला टावर की ज़ेरे इंतज़ाम इमारत में मौजूद हूँ। ये जो मशीन चलने की आवाज़ आ रही है, मुसलसल आ रही है। ये ऊपर एक मशीन चढ़ी हुई है, मुसलसल आवाज़ आ रही है, हथौड़ों की आवाज़ आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के नस्ला टावर को गिराने का काम जारी। 44 फ्लैट्स में से बेशतर तोड़े जा चुके, जगह जगह मलबे के ढेर। सैनिटरी सामान, वायर, सीलिंग, इलेक्ट्रिक स्विचेस एक फ्लोर पर जमा कर दिए गए। लोहा और स्टील 7 वाले खाली प्लॉट में मुंतकिल। विहाड़ी में कायद-ए-आज़म के मुजस्समे को नई ऐनक लगा दी गई। ऐनक किसने चोरी की, CCTV वीडियो की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक धुंध और अंधेरे का फायदा उठाकर मुजस्समे से ऐनक चोरी की गई। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब कायद-ए-आज़म के मुजस्समे से ऐनक चोरी कर ली गई थी। स्कूल बंद, दफातर में आधा स्टाफ, हुकूमती छापे और कार्रवाइयां सब बेकार। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के तमाम तरीके नाकाम। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर अब टॉप नंबर्स पर है। कराची का 10वां नंबर। स्मॉग पर काबू पाने के लिए तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक केस में पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस। कल से मोटरवे M2 पर M टैग के बगैर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। IG मोटरवे पुलिस का कहना है कि M टैग का इतलाक उन तमाम मोटरवेज पर होगा जो रावी टोल प्लाजा को ज्वाइन कर रही हैं। सियाचिन में पाक फौज का आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। आर्मी एविएशन के दोनों पायलट शहीद हो गए। शहीद होने वालों में मेजर इरफान बर्चा और मेजर राजा ज़ीशान जहांज़ीब शामिल। ISPR का कहना है कि फौजी दस्ते सियाचिन में हादसे की जगह पहुंच गए हैं। उन्नीस 1971 की जंग में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने वाले मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 50वां यौम शहादत।
पाक फौज का खिराज अकीदत। आर्मी चीफ और कोर कमांडर लाहौर की जानिब से फूल और सलामी। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद रजा ने कब्रिस्तान मियानी साहब में शहीद की कब्र पर चादर रखी। मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर और सितारे जुरत लेने वाले वाहिद पाकिस्तानी अफसर हैं। नौकरियां मुस्तकिल करें, हेल्थ रिस्क अलाउंस दें। कराची में यंग नर्सेज एसोसिएशन का मुतालिबात के हक में मुजाहिरा। पुलिस ने वजीर आला हाउस जाने से रोक दिया। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया। मुजाहिरीन आर्टिलरी मैदान थाने में घुस गए, साथियों को छुड़ा लिया। वजीर सेहत अजरा पिचूहू कहती हैं उनको वो खुद भर्ती नहीं कर सकती। अदालत ने एक तरीक़ा कार बताया है। अदालत का हुक्म है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर डॉक्टर भर्ती नहीं कर सकते। ये लोग जाएं और पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए रेगुलर हो जाएं। सिंध के बाद बलूचिस्तान में भी महकमे बल्दियात के मुलाजमीन की हड़ताल। कोयटा समेत कई शहरों में कचरे के ढेर, निकासी आब का निज़ाम भी मुतासिर। सड़कों पर गंदा पानी जमा। मुलाजमीन का 2 माह की तनख्वाहों की अदायगी का मुतालिबा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर।